मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। जयति जयति श्री सतगुरु जोरि पानी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। चूक से रक्षा अब मेरा संस्कार बिना कहे भी हो रहा है। कहा है वो लड़का के बाबूजी हमरे नाम से गुरु का पूजा कर दीजिए। कहा है? पूछिए तो नहीं कहा। कौन किया? क्योंकि इसका पुण्य कर रहा है, पूर्वजन्म का संस्कार करवा रहा है जबरदस्ती का। क्यों? चेताने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। समझो, ऐसे अवगुण को त्यागो। त्याग कर जब तुम संसार में संस्कार लेकर जाओगे, तुम्हारे अंदर जय ये घोष संसार में का पीछे दुख रह ही। जाते हैं। चैनल को जय लाइक घोष में पीछे ना सब्सक्राइब रहे, करें इसलिए आप ताकि सबों से नए नए निवेदन वीडियो है आप सबों को देखने को जोरदार मिले। शब्दों में जय मन घोष करें मन को स्वस्थ बनाने के ताकि लिए अनावश्यक चैनल जो को ध्वनि हो मैं रही देने का है वे शांत हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्ति मती बहनों, आप सबों के श्री चरणों में इस दिन का सत सत बार नमन है। इस यंत्र ध्वनि माध्यम के द्वारा यत्र तत्र से श्रवण कर रहे सभी सदात्माओं के श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन है। आप सबों को विदित है, परम आदरणीय पृथ्वी बाबू अपने सुपुत्र के विवाह संस्कार के पश्चात यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। सब कोई प्रेम से मेल से सत्संग में आए हैं। गिरी स्वामी भी सत्संग करवाए। सत्संग कराने का उद्देश्य क्या है? सत्संग कराने से लाभ क्या है? क्यों सत्संग करवाते हैं हम लोग? किसी भी कारण के पीछे, कार्य के पीछे कारण रहता है। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है हम शुभ कर्म करें और शुभ कर्म से मेरा जीवन सुखमय हो, ज्ञानवर्धक हो। अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस सारसठिक प्रथम सोपान बालकांड से। उपनिषद रामायण हमें दर्शा रहा है बालकांड के रचयिता कहता है
माँ सुनैना के द्वारा कि बेटी तुम मेरे घर से जब विदा हो रही हो, तुम्हें मैं क्या दूं? मेरे पास देने के लिए मात्र आशीर्वाद है। बेटी, जो आशीर्वाद मैं दे रही हूं, शायद संसार में इससे बढ़कर दूसरा कोई धन नहीं है। माँ सुनैना कहती है, हो यहु संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। हे बेटी राजकुमारी, मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम जहां कहीं रहोगे पति के साथ ससुराल में, वहां के लोग तुम्हारे स्वभाव से अनजान है, अपरिचित है। अपरिचित रहने के कारण तुम्हारे द्वारा कोई भी त्रुटियां न हो जाए, इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूं कि हो यहु संतत पियहि प्यारी। ए बेटी, तुम संतों की प्यारी हो और पति की प्यारी हो। क्या अभी के समय ऐसा होता है? अभी के समय ऐसा नहीं होता है। संसार में आज तक आप सबों ने सुना होगा, हर माता पिता के मन में होता है कि मेरा संतान सुखी रहे, लेकिन सुखी कैसे रहेगा इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल ये जानता है कि सुखी रखना है। सुखी होने के लिए गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का आपस में प्रेम का जरूरत है। संसार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए कर्म और धर्म रूपी दो पहिया है। गृहस्थ जीवन चलाने के लिए पति पत्नी की प्रेम का पहिया है। खुशहाल जीवन जीने के लिए सास ससुर का सेवा आशीर्वाद का जरूरत है। माँ सुनैना कहती है कि बेटी, तुम ससुर गुरु की प्यारे हो, पति की प्यारे हो। एक लड़की का विवाह होता है, ससुराल जाती है और सास ससुर का बहुत सेवा करती है। बेचारी कुछ दिनों के लिए घर नहरा आई तो ससुर ने इधर से पत्र भेजा, बेटी जब से तुम गई हो मेरा घर सूना सूना सा लगता है। बेटी, तुम्हारे बिना यह घर खंडर के समान लगता है। बेटी, मैं पत्र भेज रहा हूं, इस पत्र को पढ़ते ही तुम तत्काल चली आओ। बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं। छोटी बहन से कहती, बहन पढ़ो क्या लिखा है। छोटी बहन जब पढ़ती है उसमें लिखा था,
कि बेटी जब से तुम गई हो ये घर सुना सुना सा लगता है, खंडर सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इस पत्र को पढ़ते ही तत्काल चले आओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोटी बहन के मन में होती है, बड़ी तो पढ़ी लिखी नहीं है, आखिर ससुर ने ऐसा क्या भेजा, क्या करके दिखलाया जो ससुर सास पति इतना खुश हो गए। मैं भी ससुराल जाकर देखना चाहती हूँ, साथ में जाकर। बड़ी बहन पढ़ के पत्र बैग में कपड़ा समेटने लगा, मैं अब जाती हूँ, ससुराल जाऊंगी। पति का पत्र आया है, ससुर का पत्र आया है, मैं रुकने वाली नहीं। जैसे जाने के लिए तैयार हुआ, छोटी बहन भी कहती है हम भी जाएंगे आपके साथ। बड़ी बहन ने कहा क्या प्रॉब्लम है, चलो मेरे साथ। बड़ी बहन के ससुराल तो जाती ही है छोटी, जाने लगती है। ससुराल जब जाती है, पूष महीने का समय था। दरवाजे पर बैठने वाला एक पीढ़िया देता है, पीढ़ा या टेबल कुर्सी कहिए, जग में सुसुम पानी देती है। ससुर जब खेत से घूम करके आया, बैठकर जब पैर धो रहा था, ससुर कहता है वाह बेटी, इस सुख के लिए मैं बेचैन था, मेरे भाव को कोई पकड़ता नहीं था। छोटी बहन देखती है, बस इतना ही काम के लिए पूरा पत्र लिखता है, इतने काम के लिए बुरा पत्र लिखता है। यही काम मैं भी करूंगा, जाके करूंगी। छोटी बहन के मन में होती है क्या यही काम है, सुसुम पानी गर्म पानी देना है, ससुर खुश हो जाएंगे सास ससुर। इस बात को देखा और सुना, बहन से कहती बहन अब मैं जा रही हूँ। अभी तो आई हो, रुको 10 दिन 15 दिन 1 सप्ताह फिर जाना। कहा नहीं नहीं, जो किस काम के लिए मैं आई थी वो काम हो गई, अब मैं जा रही हूँ। चली जाती है, मन में दिमाग में बैठा लिया है कि पति को सास ससुर को एक कुर्सी देना है, गर्म पानी देना है, यही है सास ससुर की सेवा। विचार करती है, पति था पंजाब में, लौट कर आया, आते आते समय हो गया बैसाख का। ससुराल जाती है, जब बूढ़ा को देखा आ रहा है बूढ़ा, तो इधर से खौलता हुआ पानी और कुर्सी लेकर दरवाजे पर रखा है, रखकर खड़ी है बगल में, पिताजी पैर धोइए। ससुर के मन में हुआ शायद नहिरा जो गई है कुछ सीख कर आई है। बेचारा कुर्सी पर बैठा,
और जग में खौलता हुआ पानी को पैर पर जैसे ही डाला, पूरा पैर फोका से फफोला हो गया, बेचैन हो गया, परेशान हो गया। संत महापुरुष कहते हैं देखा देखी नहीं करनी चाहिए। आज हमारे पढ़े लिखे भाई, पढ़े लिखे बहन दूसरों के आदर नहीं करते। जब तक भारत या किसी भी दुनिया के लोग ने डिग्री से ज्ञान को तोलने का प्रयास करेगा, तब तक उसके जीवन में दुख कभी नहीं छूटेगा। विद्या की डिग्री से कितनी भी पढ़ाई कर लें, फिर भी आपका कल्चर आपकी विद्या नहीं दे सकता। अगर आप अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं, भाई भाई में किस तरह रहना है, पति पत्नी में किस तरह रहना है, बाप बेटे में किस तरह रहना है, गोतनी गोतनी में किस तरह रहना है, इसके लिए भारत की संस्कृति को जानना होगा। इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के बिना कोई काम संभव नहीं हो सकता। थोड़ी सी विद्या पाकर हम आप इतना इतराते हैं मानो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन वे विद्या आपके किसी काम का नहीं है। जब तक विद्या के साथ अविद्या लगा है, तब तक आपका काम वह विद्या आपके हाथ आपके काम आने वाला नहीं है। इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के बिना यह संसार अधूरा है। ज्ञान के बिना आपका जीवन अधूरा है। ज्ञान के बिना आप एक दूसरे के करीब नहीं पहुंच सकते। हम आप पढ़ लिख कर विद्या को पाते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के बिना वह विद्या आपको धोखा दे जाता है। क्योंकि आप इस संसार के विद्यालय को कॉलेज में पढ़कर आप भले ही पंडित बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, भले ही संसार के बड़े बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं, संसार के बड़े बड़े पद पर जा सकते हैं, लेकिन ये विद्या आपके जीवन का कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। आपके जीवन के ताल्लुकात केवल ज्ञान से मिलता है। जब कभी कभी बड़े बड़े विद्यार्थियों से बातचीत होता है, मास्टरों से बातचीत होता है, पूछा करता हूँ आप पढ़ाई कर कर क्या करोगे? पढ़ाई करके नौकरी करेंगे। नौकरी करके क्या करोगे? पैसे कमाऊंगा। पैसे कमा कर क्या करोगे? सुख से रहूंगा। तो अगर पैसे से सुख मिल जाता, आज मुकेश अंबानी को फर्श पर सोकर गुजारा करना नहीं पड़ता। अगर पैसे से सुख हो जाता, आज मुकेश अंबानी को नमक रोटी हरा मिर्च खाकर गुजारा नहीं करना पड़ता। अगर आप पैसे की से सुख मिल जाता, तो संसार का सबसे बड़ा धनी इलोन मस्क है, उस बेचारे को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी लो नहीं होता। संसार का ज्ञान कहता है कि संसार से अनासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। गुरु महाराज की वाणी है कि संसार में रहो, लेकिन इंद्रियों का दमन करो।
अनासक्त भाव से रहो, आसक्ति से मुक्त होकर रहो। ये शरीर गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, इससे कोई मायने नहीं रखता। ज्ञान को अर्जित कीजिए। आज डॉक्टरों के मन में होता है मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। बड़े बड़े सरकारी पदाधिकारी जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, वे कहते हैं कि मेरे सामने अनपढ़ लोगों का कोई कीमत नहीं है। मैं एक मास्टर से पूछा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कि संसार में एक और शून्य का कितना महत्व है। बड़े बड़े मास्टर कहते हैं शून्य का कोई महत्व नहीं है। तो मास्टर को सुनाता हूं, शून्य के बिना एक का कोई अस्तित्व नहीं है। एक के बिना शून्य का अस्तित्व नहीं है, शून्य के बिना एक का अस्तित्व नहीं है। दोनों के बिना दोनों का काम नहीं चल सकता है। मास्टरों से बातचीत चलता है, कि जब आप अनपढ़ लोगों का कोई कीमत नहीं देते हैं, अनपढ़ लोग किसी काम का नहीं है, तो आप जो गुरुत्वाकर्षण की बात सुनते हैं, जिस गुरुत्वाकर्षण को पढ़कर आप पीएचडी डिलीट करते हैं, वे मैट्रिक में कई बार फेल हो चुका है और कई बार धक्के देकर स्कूल से निकाल दिया गया था उसे। गिरते हुए आम को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। आज उसे पढ़कर बड़े बड़े लोग पीएचडी डिलीट करते हैं। इसलिए आप हम समझ कर देखिए अध्यात्म ज्ञान से कितना दूर है। माँ सुनैना कहती है, बेटी सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लकी आय सुवन शरे हो। बेटी, सास ससुर की सेवा करना, पति के रुख को देखकर, विचारों को, संकेत को समझकर समझना, बातों को, उनकी सेवा करना। लेकिन अभी की मां यह आशीर्वाद बेटी को नहीं देती। जब तक बेटी को जैसा ज्ञान आप देते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ता है। कभी कभी बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं रोने के लिए, बाबा सास से बहुत झगड़ा होती है, पुतहु सास की शिकायत, सास पुतहु की शिकायत, उसे पूछा करता हूं। इसका भी श्रेय आपको ही मिलना चाहिए। क्यों? आज सास बनने से पहले पुतहु थी, पुतहु अपने सास की सेवा नहीं की, उसका परिणाम आज सास बनकर भोग रही है। माँ बाप कहती है कि मैं बच्चे का गुरु हूं, लेकिन आज बच्चा बिगड़ा भी है माँ बाप के कारण। तो लोग फट से कह देते, क्या माँ बाप बिगड़ने के लिए बोलता है उसे? तो बिगड़ा कैसे?
तो साथी सहेली में बिगड़ा, संगी के साथ बिगड़ा। और आपको इस बात का पता होना चाहिए, 1.5 से 2 साल की उम्र तक बच्चा माँ क्या करती है दादी के साथ, माँ क्या करती है दादा के साथ, माँ क्या करती है चाची के साथ, माँ क्या करती है फुआ के साथ, और देख देख कर माइंड में यह बात बैठ जाता है। देखी बेटी अगर है तो बेटी देखती है कि मेरी माँ मेरे दादी के साथ कैसा व्यवहार करती है। बेटी देखती है कि मेरी माँ मेरे चाची के साथ कैसा व्यवहार करती है। बेटी देखती है मेरी माँ मेरे फुआ के साथ कैसा व्यवहार करती है। इसी बात को देखते और सुनते सुनते जवान हो जाती है, और जवान जब होती है तो अपने माँ बाप के करतूत को देख देख कर जब ससुराल जाती है तो ससुराल में भी वही करती है जो यहाँ करती आई है। अगर बेटा की बात करते हैं, 2 साल की उम्र तक बेटा अपने बाप का करतूत देखता है कि मेरे पिताजी शराब पीकर, मेरे पिताजी मेरे दादा का अनादर करता था, मेरे पिताजी मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं, गुटखा सेवन करते हैं, मेरे पिताजी शराब पीकर मेरे पिताजी को दादाजी को डांटते थे, मेरे पिताजी शराब पीकर मेरे दादी से लड़ाई करती है, शराब पीकर मेरे पिताजी मेरी माँ से लड़ाई करती है, शराब पीकर मेरे पिताजी रोड के किनारे पड़ा रहता है। वही करतूत देख देख कर बच्चा एक दिन बड़ा होता है, और वह बच्चा जिस तरह एक चिंगारी को हवा लगने पर ज्वालामुखी बन जाता है, संस्कार तो पहले से माँ बाप का करतूत देखकर बच्चे का बना ही था। जैसे ही बूढ़े संगतियों के साथ घुमा, वैसे उसको हवाएं लगी संसार का, और वे ज्वालामुखी के रूप में तैयार हो गया। मांस मछली अंडा शराब, मारपीट झगड़ा झंझट इत्यादि, वेश्या की कोठे पर जाना, पर स्त्री का गमन करना, अनेक प्रकार के विकारों के संस्कारों में पड़कर और बच्चा बिगड़ जाता है। एक दिन माँ रोती है देवी देवताओं के सामने कि मेरा बेटा किसी तरह बदल जाए। पति शराब पीता है, पत्नी बदलना चाहे तो तत्काल बदलेगा। बेटा शराब पीता है, माँ चाहे तो तत्काल बदल सकता है। बेटा अशांत रहता है, माँ चाहे पत्नी चाहे तत्काल उसको शांति दे सकती है। पति परेशान है तो पत्नी चाहे तत्काल शांत कर सकती है। अगर पत्नी और माँ नहीं चाहे तो दुनिया की कोई शक्ति मनुष्य को शांति नहीं दे सकता। क्यों? प्रमाण है मेरे पास। एक लड़की का विवाह के लिए उसके माता पिता परेशान था। कई वर्षों से लड़का ढूंढ रहा था, कोई अच्छा मिले, सत्संगी परिवार मिले, शराब ना पिए, गुटखा ना खाए, ताड़ी ना पिए, मांस मछली ना खाए, शुद्ध शाकाहार लड़का मिले। कई वर्षों से ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लड़का नहीं मिल रहा था। एक दिन चौखट पर खड़े होकर बैठकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था, सोच रहा था, विचार रहा था कि मेरा बेटी कुमारी रह जाएगी। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसी समय बेटी का ध्यान पड़ता है पिताजी पर।
दरवाजे पर आता है। कहा पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? कहा बेटी मैं दुनिया में चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया, तुम्हारे लायक कोई वर नहीं मिल रहा था, नहीं मिला। कहा पिताजी परेशान ना हो आप, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। जैसा भी लड़का मिलता है मेरे भाग्य में वैसा ही आप लड़का ढूंढ दो। संजोगवश ढूंढते ढूंढते गया, एक घर में एक बूढ़े को 7 लड़का था। 7 लड़का में से 6 लड़के का शादी हो गया था, 1 लड़का बचा था। तो उसी के दरवाजे पर जाता है, लड़का पसंद हो जाता है, शादी का तय होता है, तैयारियां चलता है, बात विचार करता है, शादी हो जाता है। लड़की जब अपने ससुराल जाती है, देखती है कि मेरे घर ससुराल का ये हालत, 6 गोतनी है, अलग अलग चूल्हा बना है, 6 गोतनी है, बीच में अलग अलग टाट लगा है, छोटा छोटा जगह अंगना है, छोटा छोटा ट्यूबवेल गला है। आज से ऐसा अब नहीं होगा, आज दिन से बदलना होगा। रात में 12 बजे उठती है, हाथ में एक डंडा लेती है, छवों के घर का चूल्हा तोड़ देता है। चूल्हा को जब तोड़ती है, सुबह में सब गोतनियां जगती है, देखती है चूल्हा टूटा है, कैसे का काम है, जाता है, लेकिन विचार करती है मन में कि ये आते ही मैं तो अगर 19 होती है तो 20 निकल गई। डंडा से चूल्हा तोड़ दी, कहीं हम लोग उसके पास जाएं, हम लोगों पर भी डंडा बरसना शुरू हो जाए। डर के मारे जाती है। कहा बहन तुमने चूल्हा मेरा तोड़ दी, वो खाना कैसे बनाएंगे? कहा आज दिन से एक ही जगह पर खाना बनेगा, अलग अलग खाना नहीं बनेगा। सब विचार करते, अगर कहीं नहीं मानते हैं वही डंडा बरसने लगे, फिर लग जाएगा। कहा ठीक है, खाना जो बनेगा एक ही जगह बनाएगा कौन? 7 गोतनी है, 7 भाई, 14 हुआ, 2 एक बूढ़ा एक बूढ़ी, 14 2 16 आदमी। अगर 4 रोटी खाता है, 16 चौकी 64 रोटी, 2-3 किलो आटा कौन सानेगा? कहा बहन दीदी चिंता नहीं करो, मैं बनाऊंगी भोजन। भोजन बनाने के लिए तैयार होती है, भोजन बनाती है, जप के साथ गुरु से जो दीक्षा लिया था, मंत्र लिया था, जप करते हुए भोजन बनाते थे, जप करते हुए सब्जी काटती थी, जप करते हुए रोटी बनाती थी, जप करते हुए आटा सानती थी। जप के प्रभाव से धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने के अंदर में सब कहने लगी अब मेरा मांस खाने का मन नहीं है।